मिड पॉइंट थ्योरम समझ आ गई। अब बारी है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की, क्या होती है समझाता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर। करते हैं यार 8.9 मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को शुरू। तो देखो थ्योरम क्या बोलती है, एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, प्रूव करूंगा। हमसे बोला गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल हो, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक भाई साहब, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, उसमें एक मिड पॉइंट दिया है पॉइंट ई। अच्छा, अगर इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि पैरेलल हो मेरी सेकेंड साइड के, एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल हो मेरी इस वाली साइड के, तो जब ये लाइन थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगी, थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगी ना, तो वो इंटरसेक्ट करते टाइम उस साइड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट कर देगी मतलब क्या, इस बड़ी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगी, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। यही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। तो देखो यार मैं समझाता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या है, बस इतना सोचो। एक ट्राइंगल दिया है, उसमें एक मिड पॉइंट दिया है और लाइन पैरेलल दी है। प्रूफ करके बताओ कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है भाई साहब, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको ई बोला है, इसको एफ बोल देते हैं, तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो कुछ मैंने बताया वही मैंने गिवन और टू प्रूफ में लिख दिया। हमसे बोला गया ए ई बराबर बी ई, अगर ई मिड पॉइंट है तो ए ई और बी ई बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और हमसे क्या बोला गया कि भाई साहब ये जो लाइन है, मान लो इस लाइन का नाम एल हो जाए, तो एल किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। सेकंड गिवन चीज़ यही है, एल इज पैरेलल टू बी सी। प्रूफ हमें करना है कि भाई साहब इस लाइन एल ने थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर दिया बोले तो मतलब ये साइड और ये साइड, ये छोटा पार्ट दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये मैं प्रूफ करके दिखाना है, ए एफ बराबर सी एफ। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। अब ध्यान से देख कैसे प्रूफ करेंगे, समझाता हूँ। कुछ नहीं है, अब भी जैसे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करी थी ना, सिंपल वैसे ही करना है। चलो करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, तो यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, जो वहाँ किया था भाई साहब वही कर दो। एक लाइन ड्रॉ कर दो, कुछ ऐसी सी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है भाई साहब, जो कि पैरेलल हो मेरे ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। इसको बोल दो आप लोग, इसको बोल दो एम बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो सी एम लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है मेरे ए बी के। यही कंस्ट्रक्शन किया है तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिख दो कि भाई साहब ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए बी। अच्छा, ए बी के पैरेलल सी एम लाइन ड्रॉ कर दी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। मुझे पता है जो एल लाइन है, चाहे एल लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ठीक है, डी बोल दिया, आसान रहेगा हम लोगों को और बोलने के लिए बार बार। तो हमें पता है कि भाई साहब ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, तो इस बड़ी साइड का कुछ पार्ट इस बड़ी साइड के कुछ पार्ट के पैरेलल होगा। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात। तो इस हिसाब से ये पैरेलल इसके, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमसे बोला गया एल लाइन बी सी के पैरेलल है, तो एल लाइन का कुछ पार्ट, मतलब अगर इतना पार्ट मैं ले लूँ तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। तो अगर मैं दिमाग से सोचूं, ध्यान से सोचूं, मुझे पता चला कि ये साइड के पैरेलल, ये साइड और ये साइड के पैरेलल। जब एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। अरे हाँ ना बोल यार, इस हिसाब से हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, बी सी डी ई, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। थोड़ा शेप प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन तुम समझ जाना। ठीक है, ज़रा चेक कर रहा था मैं कि भाई वो प्रॉपर दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक है, सही दिख रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इस हिसाब से तो भाई साहब ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात तो क्या चीज़, ई डी पैरेलल टू बी सी, हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड एक और चीज़ क्या, बी ई इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अगर ये दोनों पैरेलल विच अप्लाइज बी सी डी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गया, जो कि मैंने अभी भी बताया, तुम्हें समझाया था। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो बी ई है वो इक्वल हो जाएगी सी डी के, बिल्कुल हो जाएगी। अब ये क्यों किया समझाता हूँ।
ज़रा दिमाग लगाओ, ज़रा ध्यान से सोचो। हमें दिया है ए ई बराबर बी ई, हमें दिया है ए ई बराबर बी ई, बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज़ दी है कि बी ई सी डी के बराबर भी है। ए ई बी ई के बराबर, बी ई सी डी के बराबर। जब दो चीज़ें, जब दो अलग अलग चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल होती हैं तो ये दो अलग अलग चीज़ें भी आपस में बराबर होती हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। तो ए ई भी किसके बराबर हो जाएगी? सी डी के बराबर हो जाएगी। दैट ए ई इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू सी डी। अच्छा भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, तो यही हमें चाहिए था। क्यों चाहिए था? अब ज़रा ध्यान से देखना, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएं। अगर गौर से सोचो, गौर से डायग्राम को देखो, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ रही हैं। हाँ, ट्रायंगल में आ रही हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं किसी तरीके से, तो मैं बोल सकता हूं कि ये और ये बराबर है बाय सी पी सी डी। अरे हाँ ना बोल यार। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ए ई बराबर सी डी हो गया। क्या चीज़? ए ई बराबर सी डी हो गया। ए ई बराबर सी डी हो गया है। अब कुछ एंगल्स को बना दो और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो यार देखते हैं इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ हमें मिल सकती हैं। सो इन ट्रायंगल ए ई एफ, और कौन सा ट्रायंगल है? ए ई एफ, जरा अच्छे से लिखो भाई साहब, ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, है ना। तो देखो ये जो मैंने पैटर्न लिया है ना, बिल्कुल एक्यूरेट लिया है। तुम समझ गए होगे, इतने सारे तुमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। ए ई एफ और सी डी एफ, ये बिल्कुल सही लिया है। लास्ट में यही कॉन्ग्रुएंट होंगे, पहले ही बता देता हूँ। तो हमें पता चला इसमें थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया कि ए ई तो भाई साहब किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। क्यों? प्रूव्ड अब, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये हो गया। और क्या चीज़ इक्वल दिख रही है? अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों ट्रायंगल दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं। अरे हाँ ना बोल यार, जब दो लाइन के इंटरसेक्शन से कुछ चीज़ बनती हैं तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो मैं ध्यान से देखूँ तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल अच्छी बात है। और क्या इक्वल हो सकता है? सारा मैं ध्यान से देखूं। अब मैं थोड़ा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। मुझे दिख रहा है ए बी और एम, है ना। ए बी एम सी, और ये वाली चीज़ ध्यान से देखो, ए बी और सी एम, ये दोनों तो पैरेलल हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने सी एम जो ड्रॉ करी थी वो पैरेलल ही ड्रॉ करी थी ए बी के। बिल्कुल सही बात है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो बीच में जो होगी ना वो बेसिकली ट्रांसवर्सल है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब लाइंस पैरेलल हों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। क्या होते हैं यार? बराबर होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल कौन सा है? ये एंगल तो बाबा ये वाला है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल तो बाबा ये वाला है। इसको एंगल 3 बोल दो, इसको एंगल 4 बोल दो। बहुत छोटा लिख दिया, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बाहर लिख दूँ, जगह कम रही थी इसलिए, ठीक है। यहाँ लिख दी मैंने बाहर, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 तुम अंदर ही लिखना, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 4 के बराबर हो गया। क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइन्स आर पैरेलल। अरे हाँ ना वो यार, व्हाट अ फ्लो ब्रो। चलो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये हमारी साइड पैरेलल है तो एंगल साइड, बिल्कुल सही बात है। एंगल और ये वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर थी ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया दैट ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सी पी सी डी बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। बोल सकता हूँ कि भाई साहब ए एफ बराबर सी एफ, बराबर सी एफ। अगर ए एफ और सी एफ बराबर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइन एल ने इस लाइन को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया, जो कि मुझे प्रूफ करना था। अरे हाँ ना बोल यार, क्या दिमाग में घुसी चीज़ें। क्या ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गया? मेरे हिसाब से हाँ थोड़ा तेज़ हो गया होगा, क्योंकि मैंने तेज़ किया ही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और हाँ, अब से ना ऐसे ही कॉस्ट्यूम में मैं तुम्हें पढ़ाने आऊँगा, क्योंकि अब ठंड जा चुकी है तो मैं इतनी स्वेटर्स तो नहीं पहन सकता ना यहाँ पे, या फिर जैकेट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।